क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यूज जो हमारे चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम two places in the line with the foot of the tower is found to be 60 degree and 30 degree if the places 100 meter apart। जैसा मैंने कहा दो प्लेस है तो वहां पर यहां से यहां तक का जो आपको डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था इसके बारे में, फिर ये रह गया था बट अब इसको रिपीट करें। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पर टावर की हाइट निकालनी है। तो कुल मिलाकर के मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखा कि ये टावर है। अब टावर में कहा गया है कि इसके टॉप से नीचे तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है वो 60 डिग्री एंड देन 30 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री का बनेगा बच्चों, जो कि आपको ये वाला नजर आ रहा है, फिर आपका 30 डिग्री का बनेगा। जो गर्ल्स बात करें जरा फोकस करें, यहां मैंने इसको लेट किया है एच, ठीक है। अब यहां जरा देखिए मैं कौन सा ट्राइंगल फॉलो कर रहा हूं। पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ए सी डी। तो ए सी डी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमारे पास जो है इसको लेता हूं जिसका नाम है सी डी, और बेस हमारे पास पूरा क्या है भाई? बेस क्या है? ए सी डी के अंदर ए सी आ रहा है इज इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर सी डी, और ये क्या है बच्चों? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, और थीटा जो आएगा वो 30 डिग्री। आती है बात समझ? ये क्वेश्चन 2009 के अंदर पूछा गया है श्रेया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर यानी सी डी जो है उसको मैंने एच लेट किया, और ए सी जो है वो आपकी जगह ए सी सेम है क्योंकि ए सी का मेजरमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है। तो यहां tan 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1/√3। तो अगर हम यहां पर जाते हैं ए सी यहां √3 यहां, तो मेरा कहना है कि अगर इस तरह से देखा जाएगा तो आपके पास में ए सी की वैल्यू क्या में h√3 बनेगा बेटा। यहां मैंने सही कर दिया इस चीज को। ये क्या बनेगा? ए सी इज इक्वल टू एच बीसीडी, ठीक है। बीसीडी ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि सीडी अपॉन और दूसरा पार्ट में ले रहा हूं बच्चों बीसी। तो यहां जरा देखिएगा सीडी क्या है बच्चों? एच है, ये परपेंडिकुलर है, और बीसी की जगह बीसी लिया जाता है इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और थीटा कितना है इसके अंदर? tan 60 डिग्री। कितना है बच्चों? tan 60 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? h अपॉन BC इज इक्वल टू √3। तो अगर आप यहां पर आएंगे √3 को लेकर के तो h बाई आपके पास में क्या कंडीशन बनेगी? BC इज इक्वल टू, देखो BC, या ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं BC √3 बनाऊंगा, BC √3 इज इक्वल टू h। तो इस हिसाब से, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया गया है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया गया है। परपेंडिकुलर आपका CD और बेस आपका BC, सही है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारे पास में BC इज इक्वल टू क्या होगा भाई? h/√3। लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम तो नहीं आनी चाहिए। AC की जगह पर, वन सेकेंड, AC की जगह पर 100 प्लस BC कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके लिए ये कर रहा था कि AC निकालने के लिए, AB निकालने के लिए, मतलब AC निकालने के लिए AB में से, सॉरी AB निकालने के लिए AC में से BC को लेस कर देंगे। तो आपको मालूम है कि AB की वैल्यू 100 है, तो मेरे पास में यहाँ पर AC आ गया। AC की वैल्यू में क्या करता? पूरे AC में से BC को लेस करता। तो इसलिए मैं BC को यहाँ पर बना रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर BC को बना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपके पास 3, तो मैं इसको AC को क्यों बना रहा हूँ? मैंने अभी बताया ना, इस पूरी AC में से जब इस BC को घटाऊंगा तो मेरे पास 100 मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैं इस मेथड से कर रहा हूं। तो यहां पर BC की वैल्यू कितनी आ रही है? h/√3। तो आपके पास में BC। अब मेरे पास ये कंफर्म है कि भाई कहा गया था इसके अंदर इफ द प्लेसेस बी 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर अपार्ट, ये कहा गया था। तो जाहिर है कि यहां से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितना है? 100 मीटर का है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपके पास में इस पूरी AC लाइन में से अगर मैं BC को घटा दूं, इस पूरी AC में से BC को घटाऊं, मेरे पास क्या बचेगा भाई? बोलो क्या बचेगा? AB बचेगा, AB। तो AC हमारे पास कितना है? h/√3 है, माइनस BC कितना है? h/√3 इज इक्वल टू AB कितना है? 100। बन गई क्वेश्चन। तो शायद ये आपकी इजीली समझ में आ जाए, मे बी पॉसिबल। इसके बाद अगले स्टेप में यहां पर लिख देता हूं इस साइड में, ठीक है बच्चों। इसको देखो जरा। अब अगर एलसीएम इसका लेते हैं तो यहां पर क्या जाएगा? √3 बच्चों, और h/√3 को √3 से करेंगे 3h हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां पर कितना आएगा? h इज इक्वल टू बच्चों 100। अब जरा अगला स्टेप फिर यहां आ जाइए। अब इसके बाद में √3 उधर जाएगा तो ये कितना बचा बेटा? 2h इज इक्वल टू यहां पर कितना होगा?
100√3। बात समझ में सबके आ रही है? तो h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50√3। कितना होगा भाई? 50√3। यही आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही है? यानी टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी 50√3। तो आपका आंसर है सी। कोई दिक्कत है इस मेथड में? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन होगा बेटा, बात नहीं करें गर्ल्स प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है हम कल करा चुके थे। बॉयज एंड गर्ल्स कैफ बेटा सीधे बैठिए। अबू सर मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन हम करा चुके थे कल और आप लोगों ने समझ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी हमने करा दिया था, आई थिंक ये भी हो गया था। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन और है आपका। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2017-18 में है, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, इस स्लाइड्स के अंदर मैं भी दिखा दूंगा, मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, आपको अगर याद हो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। द टावर 50 मीटर हाइट देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अगर कहें तो रिपीट कर देता हूं, वैसे मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर यासिर कह रहे हैं तो भाई रिपीट तो करना पड़ेगा फिर। ठीक है, और कुछ लड़कियां भी चाह रही है रिपीट हो जाए। देखो बिल्डिंग और टावर दो चीजों के बारे में बात की, सुनिएगा मैं रिपीट कर रहा हूं। बिल्डिंग और टावर, यहां पर आपका क्या है भाई? बिल्डिंग है, यहां क्या है? इसके सामने टावर है। मैंने टी से डिनोट किया, बच्चों जरा सुनिएगा। अब यहां पर ये इसका जो गर्ल्स बात कर रहे हैं, जरा फोकस करिएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। क्वेश्चन के अंदर का है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का जाता है मेरे भाई? 30 का जाता है प्यारे बच्चों। फिर क्या है? एंड द एंगल, अब जो लड़कियों की आवाज आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट है बेटा, ये फुट है, फुट नहीं है, फुट है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से यानी आपके टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जो जाता है प्यारे बच्चों वो 60 डिग्री का जाता है भाई। ये बी से बिल्डिंग है और टी से टावर है। ठीक बात है बच्चों? असलान आप सुन रहे हैं? इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो मेरे भाई यहाँ पर 50 मीटर की टावर की हाइट है। क्लियर? देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी ये आपको बताना। क्वेश्चन समझ आ गया क्या? अयान कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ आ गया सभी बच्चों के? तो बेटा इसके नाम दे दीजिए। आपने इसका नाम यहां पर दे दिया ए, बी, सी एंड डी। ओके बच्चों, ये नाम जो दिए गए हैं। अब पहले अगर मेरे पास जो मेजरमेंट है वो कहा गया है टावर की हाइट सिर्फ दे रखी है, तो कहीं ना कहीं मैं बेस बना लेता हूं। इस टावर की हाइट के ऊपर डिपेंड होकर के मैं बेस निकाल लूंगा। अगर मैंने ये वाली चीज निकाल ली तो ये कहीं ना कहीं बेस इसके लिए भी होगा। तो मुझे ट्राइंगल फॉलो करना चाहिए बच्चों, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। सही है? अब जब बीसीडी की बात कर रहे हैं तो बीसीडी के अंदर प्यारे बच्चों सीडी अपॉन बीसी आता है। हालांकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अलावा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले सकते हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हो गया प्यारे बच्चों 50 और बेस आपका बीसी है जो कि होता है tan थीटा। और थीटा इस वाले ट्राइंगल में प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 30 या 60? 30 या 60 आ रहा है। तो यहां पर आया कितना आ रहा है? कैप कितना आ रहा है? 60 डिग्री। अब मेरे भाई यहां पर CD की वैल्यू 50 है, BC अपनी जगह BC है। जो गर्ल्स सुनिएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। BC √3। तो अगर मैं यहां पर √3 को लाता हूं प्यारे बच्चों तो BC इज इक्वल टू 50/√3 आएगा। एक बात तो आपके पास ये आगे निकल करके, या सर बेटा सुनो, एक बात तो ये आ गई। अब यहां पर कैफ आपने जो ट्राइंगल लिया वो इसलिए लिया, अबूजर सीधे बैठिए, यहां पर आपके पास मेजरमेंट था, ये वाला निकाला है अलवीरा आपने। तो अब आपको ट्राइंगल फॉलो करना है भाई। कौन सा वाला? इन ट्राइंगल एबीसी। कौन सा ट्राइंगल प्यारे बच्चों? एबीसी। एबीसी क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि बिल्डिंग की भी हाइट हमें निकालनी। तो एबीसी के अंदर हमारे पास मेजरमेंट किसका है? बीसी का है। तो हम ले सकते हैं बिल्डिंग की जो हाइट है वो है एबी, यानी निकालनी है एबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा कितना होगा सारे? 30 डिग्री। वेरी गुड। तो यहां पर बेटा ए बी हमें निकालना है, BC हमारे पास 50/√3 आ गया प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। सीधी सीधी बात है कि जब 1 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। मेरा कहना है कि AB इज इक्वल टू 50√3 अपॉन √3। ठीक है बेटा,
अब यहां पर आपके पास में AB इज इक्वल टू 50/√3। तो प्यारे बच्चों जब इसको इधर लाएंगे तो ये अपोजिट रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है भाई, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे आपके पास में AB की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्त यहां पर आ जाएगी 50/3 और 50/3 का 16 होल 2/3 ऐसा कुछ बनता है, 16 होल 2/3। लेकिन ऐसा ऑप्शन में जैसा आंसर है वैसा लगाओ 50/3 मीटर, तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सबका क्लियर है? क्लियर हो गया? अब सर इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को आपको कई बार कहा है, इस वाले क्वेश्चन में आयशा अंशरा बेटा मैंने इस क्वेश्चन में कई बार कहा है, 2013 में भी आया ये क्वेश्चन, मैंने पीछे भी करा है। जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को ले लेता हूं। अलविदा, आप सुन रहे हैं बेटा? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू इसकी मिली, यह आपकी बुक का क्वेश्चन है, ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 8.3 के स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट या सेकंड पार्ट, आई थिंक सो। तो इसके अंदर बेटा आपको पूछा गया है tan 48 डिग्री, फिर उसके बाद tan 23 डिग्री, फिर उसके बाद बेटा tan 42 डिग्री और इसी तरह से tan 67 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जब सारे tan में दे रखे आपको घबराना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेट याद रखना है, वो यहां लगेगा। और tan और cot का रिलेशन आपस में होता है, आप लोग सारे बच्चे जानते हैं। तो क्या ऐसा करें कि ताकि इनका वैल्यूज जो थीटास हैं पहले उनको रीअरेंज करो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर tan 48 डिग्री होना चाहिए और इसके बाद इसको ले आओ 42 के सामने, क्योंकि tan 48 प्लस 42 करने पर 90 आता, तो इनका रिलेशन सही चलेगा। इसी तरह से tan प्यारे बच्चों tan 67 अपनी जगह है और tan 23 इधर कर दीजिए, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप अगर इसकी जगह भी चेंज नहीं करें, रीअरेंज भी नहीं करें, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बात समझ में आ रही है बेटा? तो लेकिन मैं इसलिए रीअरेंज कर रहा हूं ताकि आसानी से आप यहाँ पर कॉर्ड के फॉर्मेट में जैनब ले आएंगे। जैनब सुनिएगा बेटा, यहाँ पर tan 48 है तो इस तरह से फातिमा यहाँ पर रहेगा tan 42 है, तो इसको अगर मैं tan 90 माइनस थीटा कर दूं, मेरे दोस्त यहाँ पर थीटा करने के लिए 42 बनाने के लिए मुझे 48 रखना होगा। तो 90 में से जब मैं 48 को घटाऊंगा अर्शिया तो मेरे पास 42 आएगा। ये बात समझ में आती है? तो पहली बात तो ये है कि tan की जगह tan, अगले स्टेप में tan ये सेम आ रही है ना, मैंने इसको चेंज नहीं किया भाई, इसके इक्विवेलेंट ये लिखा है। लेकिन अब इसके इक्विवेलेंट क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा के इक्विवेलेंट होता है cot थीटा। आती बात समझ में? तो इस तरह से इसको मैं सेम रख रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां पर tan 67 डिग्री को मैं सेम रख रहा हूं। अब यहां पर tan की जगह tan सेम रखा, मैं 90 में से प्यारे बच्चों कितना घटाऊं, 67 घटाऊं। तो शायद थोड़ा सा अंदाजा हो रहा हो कि अब आप आंसर के थोड़ा करीब है, क्योंकि देखो सिमिलर वैल्यूज बनती जा रही है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बता देता हूं। यहां पर बच्चों tan 48 अपनी जगह रहेगा, tan 90 माइनस थीटा होता है अलविदा, कितना होता है बेटा, cot थीटा के होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, cot थीटा जो जाएगा अंशरा वो क्या जाएगा 48 डिग्री। इसी तरह से tan 67 अपनी जगह सेम रहेगा पहले बच्चों, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, cot थीटा के, और थीटा रहेगा 60। अब आप कहेंगे सर ने ये किया कि ऐसे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन है। अब आप ये भी जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल भाई cot होता है और cot का रेसिप्रोकल tan होता है। तो बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि tan 48 डिग्री इंटू 1/tan 48, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर cot का रेसिप्रोकल tan होता है, यानी 1/tan और tan 67 डिग्री आपके पास में ये आएगा 1/tan 67 डिग्री। कोई परेशानी है किसी को? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? ठीक है, तो tan 67 से काट दीजिए, 48 से 48 काट दीजिए, तो प्यारे बच्चों 1 को सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई? क्लियर सबका? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, हालांकि मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने दिखाया, 2013-15 शो हो रहा था वहां पर, अभी आगे भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अलग ईयर में आएगा। तो 10 साल के अंदर ये क्वेश्चन 3 बार पूछा बेटा, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ नहीं है, बस tan और cot के रिलेशन बनाना है, रीअरेंज करके रेसिप्रोकल करके वैल्यू को काट देना है। और वैसे अगर आप याद रखेंगे 48, देखो एग्जाम में मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोग को,
आपको वहां पर टाइम को बचाना है भाई। तो इसका तरीका यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एज इट इज सेम आया, तो इसका आंसर ये। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसका हाइट जो आती है टावर की 6 मीटर आती है, लेकिन याद क्या रखना है, उसके अंदर 9 और 4 का मेजरमेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, ये बात बताई। तो पक्का वहां पर कॉन्फिडेंटली वहां पर 6 मीटर लगाई जाना, सही है। इसमें क्या करेंगे, इतना सब सॉल्व मैंने सिखाने के लिए बोला है, लेकिन अगर यहां पर आप याद रखना 1048, 1023, 1042 और 1067। अब इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, आपको याद रखना है 48 42 23 67, 48 42 48 40। बेटा हंसने की बात नहीं, सुन लेगा। 48 42 20। गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज फोकस हियर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्ल्स बात नहीं। यहाँ पर 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 2015 में फायदा ये क्वेश्चन आया बेटा मुबशरा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपका 8.4 का, सॉरी 2 एक्सरसाइज का शुरुआत का जो क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट है 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, ठीक है। लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं इकट्ठी एक साथ, तो जरा इस चीज का ख्याल रखिए बेटा, बात नहीं करिए, आवाज बहुत आ रही है। साइन, यस, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अभी तक आवाज आ रही है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है, जैद सुन रहे हैं आप, आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। यानी कौन सी आइडेंटिटी है, मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताई है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर अब लगने वाली है। अरफात आपकी बात समझ में आ रही है, माइंड कहीं और है अरफात आपका। साइन स्क्वायर 63 है, साइन स्क्वायर 27 है, इसके अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट करना है। उम्रा पिटाई कर दूंगा आपकी, मैं बता दूं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, देखो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर रखो, लेकिन 90 में से कितना घटा दूं, बोलो भाई, 90 में से 63 घटाने पर कितना मिल जाएगा, 26। बात नहीं करते बार बार कहने के बाद। अब यहाँ क्या करना है, कॉस स्क्वायर जब एरिया क्या है 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17। आप चाहो तो इसको कर लो, चाहो तो इसको कर लो, लेकिन वैल्यू को एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। अब्दुल्ला बात समझे? तो मेरा कहना है कि ये पहले तो सेम रखेंगे कॉस स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों मैंने 90 में से कितना घटा दूं, 17 घटा दूं, तो आपको मिल जाएगा 73। अब जरा अगले स्टेप में आइए, साइन स्क्वायर, दो बच्चे बात करें, फोकस करें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है, तो साइन 90 माइनस थीटा है बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है भाई, 63 डिग्री। ये बात जरा गौर करने की है। यहाँ इसके बाद में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो आपका होता है साइन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। अब थीटा कितना का है बच्चों, 17 डिग्री। अब जरा गौर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन कौन सा है भाई, सी ऑप्शन। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है बच्चों, आगे की तरफ पढ़ते हैं। हाँ अभी टाइम है बेटा, अभी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, यस अगला क्वेश्चन होगा यासिर, इफ cot 8 प्लस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, तो व्हेन a कह रहे हैं कि लेस देन a लाइज बिटवीन 0 डिग्री, यानी यहां पर कह रहे हैं 0 एंड 45 डिग्री के बीच में आएगी वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ एमयू 2016 साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां आपके पास में cot a प्लस बच्चों cos 75 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। बट आपसे कहा गया है प्यारे बच्चों कि आपको कन्वर्ट करना है इनके बीच में, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, बट आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले फॉलो करेंगे इस वाली वैल्यू को। इसलिए बच्चों, क्योंकि यहां मैं लिख सकता हूं tan यहां पर है 90 में से मैं कितना घटाऊं भाई, बोलो जल्दी, 85 घटाऊंगा, तो यहां पर कितना आएगा बच्चों, 5 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 डिग्री आएगा। अच्छा एक बात और आती है, पहले यहां पर मैं
थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करूंगा क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी अलग तरीके से आपको दे रखी है। यहां हम कर लेते हैं, अगर मैंने cot A रखा बच्चों प्लस cos 75 की जगह पर cos 90 में से कितना लेस करूंगा, 15 लेस करूंगा, इज इक्वल टू tan 5 और sin 15 अपनी जगह सेम चल रहा है। अब देखो इस तरह भी किया जा सकता है, मैं इस साइड से फॉलो कर रहा हूँ, रिपीट किया मैंने इसके लिए, cot A प्लस आपके पास में cot A प्लस यहाँ पर रहेगा cos 90 माइनस थीटा, तो भाई कितना हो जाएगा sin 15 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपके LHS और RHS में ये वैल्यू सेम है, तो ये cot है, ये tan है, लेकिन आप लोग जानते हैं cot की जगह पे क्या ले सकता हूँ, बताओ जल्दी से। cot की जगह पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 5 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ tan से tan कटने के बाद 90 माइनस a इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो इससे समझ में ये आता है कि 90 और अगर मैं इसको इधर लाऊंगा -5 इज इक्वल टू माइनस प्लस a हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 85 डिग्री। तो आपके पास में आंसर नंबर जो जाएगा वो होगा a। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, समझ में बात आ गई माही बेटा, क्लियर हो गया सबका। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अरसलान ऑटोशिप क्लियर है, गैप क्लियर हो रहा है सभी बच्चों का। अबूदला किस तरह से स्टॉक को लिया जा रहा है, अर्शीन आप सुन रहे बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी। तो मैं ये चाहूंगा कि 2016 साइंस के पेपर में बेटा देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग सारे बच्चे अगर कहीं तो मैं करा देता हूँ, लेकिन वैल्यू आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है, सारी वैल्यूज आपको याद रहेंगी। उस तरह वैल्यूज रख करके आपको सॉल्व करनी बहुत मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन बेटा फिर वही रिपीट हो रहा है, देखो याद दिलाता हूँ, तीसरी बार आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, तीसरी बार। इसका आंसर 1 है, क्योंकि मैंने बताया बेटा जैनब और महीन मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप लोग फोकस नहीं कर रहे। मैंने कहा ये tan और cot के कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आया था 2013 में, 2015 में, 2016 में, कॉमर्स में भी आया है, साइंस में भी आया है, क्वेश्चन आपके सामने है और ओरिजिनल पेपर में आप चेक कर सकते हैं बेटा। तो अब इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका आंसर 1 है, आप सबको मालूम, ठीक है बच्चों। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा sin 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 देन थीटा इज इक्वल टू। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि ये 2016 में साइंस के पेपर में है, मैंने भी अपनी फाइल में भी चेक किया था, मे बी पॉसिबल कि इसके अंदर वैल्यूज यहाँ पर कुछ गलत हो रही हैं या ऑप्शन इसके गलत हो रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को कल रिपीट करा दूंगा, फिलहाल मैं यहाँ स्किप करूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मतलब यही है क्या। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ आपके सामने, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, सेम क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ ओल्ड बुक का है, ठीक है, जरा सुनिएगा। यहाँ पर इफ A, B and C are इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं साइन B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा। देखो 2017 कॉमर्स के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी बुक का सिमिलर क्वेश्चन है। तो एक बात आपके समझ में आती है कि इंटीरियर एंगल कहे गए, तो प्यारे बच्चों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है, या से 180। तो आपको करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात, क्योंकि ये ASP साहब ने ये बात कही है, ये बात समझ में। ASP साहब कौन है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ASP साहब कौन है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो आपने देखा कि A प्लस B, लेकिन क्वेश्चन की कन्वर्जन कहां से हो रहा है, क्वेश्चन को कहां से कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या बेटा 2 मिनट की बात सुनने की जरूरत है। B प्लस C की हम बात करें, B प्लस C इसके आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपके RHS में या HS में कहीं एक जगह B प्लस C। मेरा कहना है कि अगर मैं B प्लस C को यहाँ छोड़ दूं और 180 को यहाँ ही लिखते हुए A माइनस कर दूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। कई बच्चे सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है, क्योंकि हमें ये चीज B प्लस C एक तरफ में लानी है, इसलिए मैंने इस तरफ छोड़ा है। तो यहाँ अगर ऐसा हो रहा है, अब मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये भी मेरा मकसद है क्योंकि वहां पर 2 आ रहा है। अब जब 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करने के बाद बोथ साइड में हमें यहाँ पर बच्चों यहाँ से सुन रहे हैं, बोथ साइड में हमें साइन थीटा को पुट करना है, साइन थीटा को पुट करना है। तो प्यारे बच्चों साइन B प्लस C अगर मैं ऐसे लिख देता हूं मेरे दोस्त,
बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन, जरा ध्यान से सुनिएगा, 180 माइनस ए अपॉन 2 का मतलब है भाई ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर है। अंशरा वही बात यहाँ रिपीट करूंगा जो आपका डाउट था, अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्लस माइनस के केस में डिनोमिनेटर दोनों के लिए होता है, तीनों के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं होता। तो ये कट करके ये जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक बात है बच्चों, ये कंडीशन ऐसी बनी। अब जरा गौर करेंगे कि साइन बी प्लस साइन से साइन चला गया, तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास में क्या वैल्यू बनेगी बेटा, साइन 90, साइन जरा ध्यान दीजिएगा, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा कितना है, बोलो भाई, a बाई 2। लेकिन यहां पर आपके पास जो वैल्यू बन रही थी तो उस हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहां साइन से साइन कट जाएगा। एक सेकंड रुकिए, यहां साइन से साइन कटेगा और उसके बाद में b प्लस सी आपके पास वैल्यू क्या बनेगी बेटा, b प्लस सी आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, मैंने बताया 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के कन्वर्ट में। तो कॉस a अपॉन 2 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। आती है बात समझ में? तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। b प्लस सी अपॉन 2 जो है वो आपके कॉस a अपॉन 2 के फॉर्मेट में जाएगा, तो आपका आंसर हो गया। इतना सबका क्लियर? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन होगा, कितना टाइम हो शारिक? ओके ओके, सिर्फ